अभी तक हम लोगों ने मानव के विकास से लेकर उत्तर वैदिक काल तक हम लोग देखे हैं। अब हम देखते हैं 16 महाजनपद, जो कि अब शासन की ये सबसे बड़ी इकाई बन जाती है। तो हम उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का विकास हुआ तो लोहे के विकास के साथ आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हो गई। चूंकि लोहे का विकास हुआ तो कृषि का विकास ज़्यादा होने लगा। तो जैसे आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है तो राजनीतिक रूप से भी बदलाव होना शुरू हो जाता है। कैसे होता है कि जब मान लीजिए कि आर्थिक उन्नति होती है किसी क्षेत्र का, तो एक जनपद दूसरे जनपद पर उस आर्थिक क्षेत्र को पाना चाहता है, जिसके कारण एक दूसरे में प्रतिक्रिया और लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये जनपद वास्तव में 16 महाजनपद थे, लेकिन बाद में इसमें आपस में लड़ाई, एक दूसरे राज्य को जीतना, ये मन में आर्थिक उन्नति के कारण ऐसा होता है। आर्थिक उन्नति के साथ साथ उस समय धार्मिक क्षेत्र में भी काफी बदलाव आया। धार्मिक क्रांति एक साइड हो रही थी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत, ये तीनों धर्म का भी विकास हो रहा था। लेकिन हम जिस तरह अभी हम पढ़ते हैं कि शासन का सबसे छोटा जो रूप होता है परिवार, परिवार से बनता है वार्ड, वार्ड से गांव, गांव से प्रखंड, प्रखंड अनुमंडल, राज्य, देश, उसी तरह हम वैदिक काल में पढ़े थे कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल होती थी। हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, कुल, ग्राम, विष, उसके बाद जन। तो जन जो था वो जन से जनपद बना था, जन से जनपद बना, जनपद से अब ये 16 महाजनपद बना है। यानी ये बड़ा, सबसे बड़ा रूप महाजनपद का है। हम इसको देखेंगे। उसमें हम पहले बताए थे वो कि याद भी रखना, क्रम सजाने के लिए आ जाता है कि कुल, ग्राम, विष, जन, जन से जनपद, जनपद के बाद महाजनपद। इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे। इस 16 महाजनपद जो है, इस 16 महाजनपद जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय जो ये 16 जनपद बना, तो उसका हम देखेंगे कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है और इसमें 16 महाजनपद को कैसे ट्रिक से याद रखना है, इसको हम गौर करते हैं। तो पहला हम जानते हैं कि 16 महाजनपद जो है, आप देखिए ये अफगानिस्तान से लेके बिहार तक, अगर हम भौगोलिक क्षेत्र दृष्टि से देखते हैं तो अफगानिस्तान से बिहार तक, और दूसरा हिंदू कुश पर्वत से लेके गोदावरी नदी तक ये महाजनपद बटे हुए थे, 16 महाजनपद। अब इस 16 महाजनपद को कैसे याद रखना है कि आप देखिए ये 3 जो है बिहार में है, 3 महाजनपद बिहार में है, और ये 8 महाजनपद यूपी में है, 8 3 11। अब 3 तो जो इधर बचा हुआ है, एक आंध्र प्रदेश में अस्मक है, एमपी में अवंती और राजस्थान में मत्स्य। टोटल कितना हो गया? 11 3 14। बाकी इधर 2 है, कंबोज और गंधार। टोटल 16 का हम ट्रिक से पढ़ेंगे कि ये 16 महाजनपद की कैसे हम जो है इसको याद रखेंगे पूरा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है कि 16 महाजनपद की राजधानी क्या थी और किस क्षेत्र में पड़ते थे, और इससे इंपॉर्टेंट कुछ सवाल आते हैं, उसको भी समझेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि 16 महाजनपद जो थे, इसका बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म के भगवती सूत्र, उससे जो है प्रमाण मिलता है कि उस समय 16 महाजनपद थे। याद रखना है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, लिख भी दें, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र, इसमें जो है 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। तो ये कभी कभी आ जाता है प्रश्न में कि कहाँ 16 महाजनपद का वर्णन है, तो इसको हम देखेंगे। अब 1 बाय 1 हम इसमें इंपॉर्टेंट करते हैं और समझेंगे भी। इस तरह आप देखिए, बहुत इजी ट्रिक से याद इसलिए रखना है कि पहले याद रखना है 3 जो है बिहार में है, ये तीनों हम अलग कर दिए हैं। पहला हम देखते हैं अंग। अंग जो है ये भागलपुर और मुंगेर, ये वाला क्षेत्र, ये जो है अंग है, ये भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में अंग था। अंग प्रदेश इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है कि राजा कर्ण, जो महाभारत में कर्ण का वर्णन है, इसी अंग प्रदेश से था। और अंग की राजधानी चंपा थी, चंपा। और चंपा को ये मालिनी जो है, चंपा का पुराना नाम मालिनी है। उस समय वस्तुकार थे महागोविंद। प्रश्न में कभी कभी आपको आ जाएगा कि अंग का वस्तुकार कौन था, तो याद रखना है महागोविंद। महागोविंद, ये महागोविंद जो थे अंग का
वास्तुकार था। और ये अंग क्षेत्र में जो है विक्रमशिला स्थापना किया था धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पौराणिक विश्वविद्यालय है, उसका स्थापना कौन किया था? धर्मपाल ने। इसी तरह उस समय पौराणिक जो है नालंदा विश्वविद्यालय हम जानते हैं कुमार गुप्त, और उसको ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। तो ये सब इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अंग का राजधानी चंपा, याद रखना है। दूसरा देखते हैं मगध। ये दूसरा महाजनपद 16 महाजनपद में जो है मगध, इसका राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज। ये भी उस समय में जो है ये शिक्षा का केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय वहां था मगध में। और ये जो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली, प्रश्न अगर आ जाए कि पूरे 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो यही मगध था। क्योंकि मगध में हम पढ़ेंगे, इसी में हर्यक वंश आ जाती है, ये हम पढ़ेंगे। इसका फिर जो अगला हम 16 महाजनपद के बाद जो हम देखते हैं सारा वंश देखेंगे, तो हर्यक वंश से शुरू करेंगे और जितना क्रम से आएगा इसका ट्रिक भी बताएंगे। बहुत सा ट्रिक है, हसन मौसू का एक ट्रिक है जो हम पिछले वीडियो में भी डाले हुए हैं, उसको भी देखिए। तो ये मगध जो है, मगध पर शासन करने जो है कौन कौन किया था उसका हम बताएंगे। तो मगध को सबसे शक्तिशाली उस समय महाजनपद माना जाता था। अब देखिए तीसरा है बज्जी। बज्जी भी ये बिहार का तीसरा महाजनपद है, इसकी राजधानी वैशाली था, इसी को विदेह और मिथिला भी कहते हैं। ये बज्जी का मेन क्या है कि उस समय गणतंत्र जो दो था, इस 16 महाजनपद में समझना है, एक राजतंत्र है, कुछ गणतंत्र है। ये लिख देते हैं, राजतंत्र और गणतंत्र। गणतंत्र जो थे 2 थे और राजतंत्र 14 थे। अब गणतंत्र दो कौन थे? गणतंत्र पहले क्या है समझना, ये कि गणतंत्र, ये देखिए, ये गणतंत्र मतलब होता है गण मीन समूह। उस समय देखिए बज्जी का अर्थ होता था पशुचारक समूह। उस समय जो है 8 समूह थे, संघ बना हुआ था, और वही जो है गण जो है शासन करते थे, मिला हुआ गण। इसीलिए जो समूह द्वारा शासन होता है उसको गण कहते हैं। तो उस समय गणतंत्र जो थे 2 ही थे, एक बज्जी थे, दूसरा ये मल थे। ये याद रखना है, मल, बज्जी और मल ये गणतंत्र थे। ये गणतंत्र में बज्जी और मल, ये आपको प्रश्न में आता है, कंपटीशन में कई बार आ चुका है कि 16 महाजनपदों में 2 गणतंत्र कौन थे, तो बज्जी और मल, याद रखना है। फिर ये बज्जी मल तो हम समझ गए दरभंगा और वैशाली क्षेत्र में था, इसको भी याद रखना। चूंकि किस एरिया में था वैसे ही तो आपको समझ में ही आ गया है। ये यूपी, ये बिहार है, ये यूपी है, फिर ये किधर किधर हम बता रहे हैं। 3 हो गया आपका बिहार का। चलिए चौथा हम देखते हैं काशी। काशी जो है यूपी में पड़ता है। ये एरिया जो है, ये इसमें आप ये समझ गए ना कि ये जो था आपका ये वाला क्षेत्र, ये जो भागलपुर हम बताए, भागलपुर और मुंगेर एरिया में ये वाला क्षेत्र, ये हो गया अंग। अब फिर जाके मगध तो आप समझ गए, ये नीचे वाला पटना हिस्सा, पटना और गया मगध हो गया ये। और ये आपका बज्जी हो गया वैशाली एरिया, जो दरभंगा वैशाली में पड़ता है। ये 3 ये याद रखिए, साफ है, इसको नोट करना है। अब देखिए ये हम अलग अलग जो इसको देखेंगे, तो इसमें पहला काशी। काशी जो बनारस, काशी बनारस, तो ये देखिए बिहार से सटा हुआ बनारस एरिया, इस जगह जो है ये बनारस है। ये वरुणा और असी 2 नदी था, ये देखिए लिखा हुआ है वरुणा और असी, ये दोनों नदी बनारसी इसी से नाम से जाना जाता था पुराने समय में। और ये काशी का राजधानी बनारसी था, ये याद रखना है। अब देखिए दूसरा यूपी में मल, ये जो एरिया है मल, चूंकि गोरखपुर देवरिया इस साइड है। मल जो था उसमें 2 राजधानी था महाजनपदों में, एक कुशीनगर, दूसरा पावापुरी। कुशीनगर पावापुरी का जब नाम आता है तो सीधा याद आता है कि कुशीनगर क्या था, बौद्ध जो था वहां महापरिनिर्वाण, मृत्यु कहाँ हुई थी, वही बुद्ध का परिनिर्वाण जो वहां हुआ था कुशीनगर में। पावापुरी में महावीर का वो मृत्यु हुआ था, महावीर का वहां पावापुरी में। ये दोनों जो है उस समय इसका राजधानी था मल्ल का, ये याद रखना है। अब तीसरा देखिए, तीसरा कौशल है। कौशल जो एरिया है फैजाबाद गोंडा, ये जो आपका है, ये जो है आपका, ये है फैजाबाद गोंडा,
कोसल, कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। कोसल इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है कि वहां का राजा प्रसेनजीत थे। प्रश्न भी आता है कि प्रसेनजीत किस महाजनपद का राजा थे? कोसल का। कोसल नरेश प्रसेनजीत क्यों फेमस हुए थे? इसकी बहन जो कोसला देवी था उसका शादी बिंबिसार से हुआ था। ये आप देखे होंगे, जब बिंबिसार अपना विस्तार कर रहे थे तो शादी करके अपना एरिया बढ़ा रहे थे। तो इसी कौशल जो नरेश थी, इसकी बहन प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी का शादी बिंबिसार से हुआ था। अब देखिए पंचाल, पंचाल जो है बरेली में, ये वाला एरिया ये पंचाल है। पंचाल की राजधानी अक्षत्र और कंपिल्य, ये बरेली एरिया में, इसको पंचाली आप पढ़े होंगे, द्रौपदी पंचाली, तो ये उस क्षेत्र से माना जाता है। वैसे इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं पूछते हैं। अब कुरुक्षेत्र, ये कुरु जो लिखा हुआ है कुरुक्षेत्र, ये तो बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ महाभारत का इस युद्ध हुआ था इस एरिया में। इंद्रप्रस्थ, ये वाला एरिया चूंकि हरियाणा और मेरठ, ये लास्ट वाला एरिया जो है यही है कुरुक्षेत्र, और यहाँ की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये याद रखना है। अब देखिए पचमा है वत्स, वत्स का राजधानी कौसंबी, ये इलाहाबाद में, ये देखिए बीच में इलाहाबाद है, तो ये कौसंबी, वत्स का राजधानी कौसंबी था। ये सब एक क्लिक में याद रखिए। इस तरह याद रखना है कि पहले 3 बिहार में है, 8 यहाँ है, तो 8 का याद कर लीजिए, 3 का याद कर लीजिए, बस कुछ नहीं है। चेदी का शक्तिमती एकदम 4 बार याद करेंगे याद हो जाएगा। चेदी का राजधानी शक्तिमती बुंदेलखंड, ये जो है ये चेदी है, चेदी का बुंदेलखंड राजधानी था। लास्ट ये देखिए मथुरा, सुरसेन का राजधानी मथुरा था ये लास्ट में। तो ये आप याद रखिए जो यूपी और बिहार का। अब देखिए इंपॉर्टेंट में क्या आता है, ये कंबोज। कंबोज जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे, प्रश्न इसमें आता है कि भारत से, वर्तमान भारत से बाहर 2 महाजनपद कौन कौन थे? तो उसमें कंबोज और गंधार 2 थे जो मुख्य भारत से बाहर का हिस्सा था। तो इसमें प्रश्न आ जाता है हिंदू कुश पर्वत या काराकोरम के समीप कौन सा महाजनपद था? तो उसका मारेंगे हम आंसर कंबोज। कंबोज का राजधानी हाटक था, ये रजौरी हजारा क्षेत्र में है ये कंबोज। अब दूसरा जो है ये गंधार और तक्षशिला, ये गंधार की राजधानी उस समय तक्षशिला था। क्योंकि हम तक्षशिला को इसलिए जानते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला था। कौटिल्य जो थे, कलहन, ये सब वहीं शिक्षा ग्रहण किए थे तक्षशिला में, और ये पाकिस्तान के पेशावर एरिया में अभी है। तो ये 2 हो गया इधर, अब ये 3 बचा है। अब देखिए 3 में सबसे ये लास्ट देखते हैं, इसका क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत का जो महाजनपद का भाग था कौन था? ये दक्षिण भाग, भारत का दक्षिण क्षेत्र में कौन है? असमक। असमक की राजधानी पोटल थी, याद रखना है। अभी ये गोदावरी नदी के किनारे था, ये आंध्र प्रदेश में है, ये याद रखना, आंध्र प्रदेश नीचे है, ये भी याद रखना है। और असमक जो थी भारत की दक्षिण, इसको याद रखना। अब देखिए अवंती, अवंती जो है ये एमपी में पड़ता है। उज्जैन, उज्जैन जो अवंती की राजधानी, उज्जैन तो ऐसे अभी भी एमपी में है, तो उज्जैन की राजधानी, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, और यहाँ का राजा परद्योत था। परद्योत आ गया, तो इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि परद्योत जो थे उसको एक बार जो है पीलिया का बीमारी हो गया था, और तो बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ये भी आता है कि राजा परद्योत को बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो जीवक को भेजा था, इसको पीलिया रोग हो गया था। ये भी हम अगला जो चलेगा हर्यक वंश उसमें पूरा अध्ययन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट देखिए मत्स्य, ये राजस्थान में मत्स्य विराटनगर में है, ये सबसे अंतिम महाजनपद है। अब हम ये महाजनपद का इस तरह जो अध्ययन कर लिए, अब आपको याद करने में पूरा सहूलियत हो जाएगा कि 2 गणतंत्र थे और 14 राजतंत्र थे। इस तरह याद करेंगे। 3 बिहार में कौन कौन इधर है, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए फिर अगला हम इसमें हम जो देखें कि ये जो अब महाजनपद बन गया, ये महाजनपद अब एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे, और यहाँ से हम जो है अब मगध राज्य का शुरू करेंगे शासन। मगध पर बैठने वाले कौन कौन जो राजा थे उसका ट्रिक के साथ एकदम सिंपल अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।